ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोऽग्नि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुर मृण्मो सुधि केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। विषय अपना समय सार जी सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार अथवा मोक्ष अधिकार की चूलिका के माध्यम से गाथा 320 होने के उपरांत आचार्य जयसेन स्वामी ने कुछ विशेष इस गाथा के उपरांत यहाँ पर विषय लिया है। वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी आत्मार्थी जीवों के लिए समझना अत्यंत जरूरी है, आवश्यक है। इसके बिना मोक्ष मार्ग की सिद्धि करने के लिए जो अपने लिए प्रयोजनभूत आत्मकल्याण करने के लिए अपना जीवन जिस तरीके से जीना है या जिया जाता है, उस तरीक़ा का जीवन जब तक व्यक्ति नहीं जीता है तब तक उसके जीवन में धर्म का उद्भव नहीं होता है, शांति की प्राप्ति नहीं होती है, मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि नहीं होती है। तो यहाँ ये जो विशेष यहाँ पर कुछ विशेष जो आचार्य जयसेन स्वामी ने लिखा है ये बहुत ही मार्मिक है। आगम और अध्यात्म का अविनाभाव सुमेल बना करके विषय स्पष्ट किया है। तो यहाँ देखिए अपन चर्चा करते हैं। विषय बहुत संक्षेप में है परंतु समझने लायक है। यहाँ कुछ विशेष यह है, औपसमिक आदि 5 भावों में किस भाव से मोक्ष होता है, इस पर विचार करते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्या कहा यहाँ पर, जीव के 5 भाव बतलाए हैं। तत्वार सूत्र जिनने पढ़ा है तो उसमें जीव के 5 भाव बतलाए हैं। औपसमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य औदिक पार नाम कौच। ये 5 प्रकार के जीव के भाव हैं। तो वही बात यहाँ पर बता रहे कि औपसमिक आदि जो 5 भाव जीव के होते हैं उनमें से उन 5 भावों में से किस भाव से जीव को मोक्ष होता है, किस भाव रूप परिवर्तन करने से जीव सुखी होता है, धर्मात्मा बनता है, परमात्मा बनता है, ये बात यहाँ पर बताई जा रही। अब अपन को समझना है कि अपने जीवन में आत्मा के 5 भाव होते हैं। उन 5 भावों में से कौन से भाव पूर्वक जीव सुखी होता है। अब ये नहीं समझेंगे तो कितना भी प्रयत्न करते रहो, पानी को बिलो करके मक्खन निकालने जैसा है। अब देखिए यहाँ पर ये 5 भावों की बात यहाँ चल रही है, उसमें से किस भाव से मोक्ष होगा ये अपन को समझना है।
अब देखिए कहते हैं वहाँ औपसमिक, छायोपसमिक, छायक और औदिक ये चार भाव तो पर्याय रूप होते हैं। क्या कहा? ये चार भाव तो पर्याय रूप होते हैं, इनमें परिणमन होता है, इनमें परिवर्तन होता है। और किंतु शुद्ध पारणामिक भाव द्रव्य रूप है और वह परस्पर सापेक्ष द्रव्य पर्याय द्वय भाव रूप आत्म पदार्थ कहलाता है। क्या कहा? इन दोनों मय आत्म वस्तु कहलाती है। क्या कहलाती है? कि जो चार भाव पर्याय रूप हैं और एक भाव जो द्रव्य स्वभाव रूप है, उन दोनों को परस्पर सापेक्ष एक दूसरे की अपेक्षा को लिए हुए, एक दूसरे के बिना एक दूसरे नहीं रहते, ऐसी अपेक्षा को लिए हुए इन दोनों को मिला करके पूरी वस्तु आत्म पदार्थ कहलाता है। ऐसी सब द्रव्यों में है। सब द्रव्यों में चूंकि पांच भाव नहीं होते, ये जीव गई है, परंतु पर्याय और द्रव्य स्वभाव तो सभी द्रव्यों में पाया जाता है। तो जब तक अपन को कि कौन से भाव पर्याय रूप हैं, कौन से भाव द्रव्य स्वभाव रूप हैं, माने ऐसा समझो अपन एक्टर और एक्टिंग, तो एक्टर तो वो द्रव्य है और एक्टिंग उसकी पर्याय अवस्थाएं, तो वो एक्टिंग करता है। ऐसे ये प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय में एक्टिंग करता है और वो द्रव्य पने से ज्यों का त्यों बना रहता है। दोनों मिला करके वो एक्टर से एक्टिंग सर्वथा अलग नहीं है और एक्टिंग से एक्टर सर्वथा अलग नहीं है। एक्टर से एक्टिंग सर्वथा अलग नहीं है और एक्टिंग से एक्टर सर्वथा अलग नहीं है। दोनों में वो एक्टर है, समझे ना? तो अब अपने लिए उसमें से वो एक्टिंग एक माने एक्टिंग एक्टर रूप रह करके एक्टिंग करता रहता है। ऐसी आत्मा में रह करके परिणाम करता रहता है। क्या करता रहता है? वो अपने माने वो द्रव्य रूप रह करके परिणाम करता रहता है। अब वो परिणाम कौन कौन से होते हैं, कौन से परिणामों से मोक्ष होता है, ये अपन को समझना है। कौन से परिणामों से संसार होता है, ये अपन को समझना है। एक्टर वही माने वो आत्मा वही है। आत्मा की अपन ने जीव की जो दो दशाएं बतलाई, संसार और मुक्त, दो प्रकार के जीव बतलाए। तो दो प्रकार के मतलब ऐसे एक ही जीव की दो दशाएं होती हैं। क्या होती हैं? ऐसे नहीं है कि मोक्ष के जीव अलग बैठे हैं और संसार के जीव अलग बैठे। ऐसे दो प्रकार के जीव नहीं समझना कि निश्चय वालों की पार्टी अलग खड़ी है और व्यवहार वालों की पार्टी अलग खड़ी है। क्या ऐसा नहीं समझना है? हाँ, जिसने अकेला व्यवहार माना उसने एक्टर को नहीं माना, और जिसने अकेला क्या निश्चय माना उसने एक्टिंग छोड़ दी। क्योंकि दोनों मिलाकर के निश्चय व्यवहार मिला के पूरी वस्तु है। आचार्य ज्ञानी लोग लिखते हैं, जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, उसी अभेद वस्तु में से गुण पर्यायों के भेद होते हैं। तो ये सब व्यवहार का कथन है। खंड खंड करके ये हाथ है, ये सिर है, ये पैर है, तो ये उसी शरीर के अंग हैं, शरीर से अलग थोड़ी होते। तो ये व्यवहार माने भेद और निश्चय माने अभेद। तो अभेद वस्तु का कथन वो निश्चय है और भेद करके करें कथन करना वो व्यवहार है। तो अपन सोच रहे हैं कि व्यवहार अलग है, व्यवहार का धर्म अलग है और निश्चय वालों का धर्म अलग है। तो ये क्या हो गया? ये अपने जीवन में हो गई भ्रमणा, धर्म के नाम पर जिसको बोलते हैं निश्चयाभास, व्यवहाराभास। उसने ना तो निश्चय का स्वरूप समझा ना व्यवहार का, क्योंकि दोनों एक दूसरे मय हैं। एक्टिंग और एक्टर कोई दो चीजें सर्वथा अलग अलग नहीं, परंतु उसमें अपन भाव भेद से उसमें भेद है कि वो एक्टिंग क्षण अवस्था बदलती रहती है और एक्टर बोई का बोई ज्यों का त्यों बना रहता है। तो आत्मद्रव्य वो बोई का बोई है, उसकी पर्यायों में बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्म दशा, ये तीन दशाएं प्रकट होती हैं।
छठाला में अपन ने पढ़ा जीव के कितने भेद हैं? बहिरातम, अंतरातम, परमात्म, जीव त्रिधा है। काय की अपेक्षा? पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा। ध्यान रखना, नयों का विवेक रखना। नयों का विवेक नहीं है, यहीं झगड़ा खड़ा हुआ है। हम कह रहे व्यवहार का कथन, तुम निश्चय लगा दो। हम निश्चय का कथन कह रहे, तुम व्यवहार लगा दो। तो निश्चय से जीव एक रूप ही रहता है। चेतन को है उपयोग रूप, चिन्मूरत बिनमूरत, अरूप अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। सभी जीव ऐसे एक रूप है निश्चय से। व्यवहार में पर्याय में बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। तो अपन को करना क्या है? बहिरात्मता हे जान तज, अंतरात्म हुजे, और परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नितानंद हुजे। तो ये अपन को जब तक समझ में नहीं आता है तब तक धर्म के नाम पर सब झगड़े फसाद हैं अकेले बस। और झगड़ा करने से धर्म का कुछ नहीं होता है। धर्म तो जैसा है वैसा ही रहेगा। वस्तु स्वरूप वस्तु स्वभाव धम्म, तो स्वभाव में तो कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। तुम्हारी मूर्खता से तुम परेशान रहोगे। तो यहाँ ये कह रहे कि भैया देखो, वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है। जब तक आप इस दोनों को समझ के पर्याय में मूर्ताएं नहीं छोड़ोगे और पर्याय में विवेक जागृत करके अपने द्रव्य स्वभाव के अवलंबन से एक रूपता प्रकट नहीं करोगे, तब तक संसार में भटकते रहोगे। धर्म बाहर नहीं होना है, धर्म कहाँ होना है? और अधर्म भी बाहर में नहीं है, संकट में धर्म। कितने धर्म है? धर्म कहाँ संकट? अपने ही अंदर में धर्म का संकट आता है और अपने ही अंदर धर्म का संकट मिटता है। मंदिर मूर्तियों में कोई धर्म नहीं रखा है। मंदिर मूर्तियां तो तुम्हें धर्म का स्वरूप, माने धर्मात्मा जो हुए हैं, तो उनके स्वरूप बताने के लिए उनकी मूर्ति स्थान आदि हैं। वहाँ जाकर के धर्म के स्वरूप को समझो, क्योंकि मंदिर समूषण का प्रतीक है। और समूषण में क्या होता है? समूषण में क्या होता है? समूषण में सिर्फ भगवान का उपदेश सुन के अपनी मूर्ताओं को त्याग करके धर्मात्मा परमात्मा बनती है। वो तो और कोई काम नहीं है दूसरा। वो तो परमात्मा दूसरों को नहीं बनाया जाता। दूसरों को नहीं मतलब कि अपन दूसरों को परमात्मा बनावे मंदिर में जा रहे। परमात्मा तो वे बने बनाए बैठे। अपन को क्या करना है? अपन को परमात्मा बनने की कला मंदिर में जाके सीखना है। मूर्तियों के नाम पर, मंदिरों के नाम पर और गुरुओं के नाम पर अपन आपस में मेरे तेरे करके अपनी दुर्गति, अपना हित नहीं करें। हाँ, अपना धर्म संकट में नहीं डालें। बाहर में धर्म नहीं है कोई संकट में, अपने धर्म संकट में आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ सब, कौन ने कर दो, इनने कर दो। अरे तुम्हारी मूर्खता ने तुम्हारे धर्म को संकट में डाला है, और तुम्हारा विवेक तुम्हारे धर्म के संकट को दूर करता है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, और अज्ञान समान न आन जगत में दुख को कारण। तो अपनी मूर्खता से अपन परेशान है और विवेक जागृत करके सुखी होते हैं। अब जो विवेक जागृत कहाँ से होता है? कि भगवान की वाणी को समझो, ये बता रहे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ? कि चार भाव पर्याय रूप हैं और एक भाव शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है, और उन दोनों की सापेक्षता पूर्वक द्रव्य पर्यायात्मक पूरा आत्म पदार्थ कहलाता है। अब वहाँ अभी तुम्हें सामान्य से उसका खाका बता दिया। अब इसमें से तुम्हें कल्याण करना है तो क्या करना? वहाँ प्रथम तो जीवत, भव्यत और अभव्यत, ये तीन प्रकार के पारिणामिक भाव कहलाते। तत्वार सूत्र में 53 भावों में 3 भाव पारिणामिक हैं, 21 भाव औदिक हैं, 18 भाव छायोपशमिक हैं, 9 भाव छायक हैं, 2 भाव औपशमिक हैं। कितने होगा सब मिला के? ये 53 भाव हो जाते हैं। 21 औदिक, 18 छायोपशमिक, कितने हो गए? 39। 3 भाव पारिणामिक 42, और 2 भाव औपशमिक। 39 में से तुमने अभी कितने लगाए उसमें? फिर से जोड़ो, चलो फिर से जोड़ लो। 21 भाव औदिक, 21 भाव औदिक और
18 भाव छायोपसमेक, ठीक है ना, 3 भाव पारणामिक 42 और 9 भाव छायक, औपसमेक नहीं छायक कितने 51 और 2 भाव औपसमेक 53 भाव हो गए। हाँ, ये 53 भाव होते हैं टोटल मिला करके। तो अब अपन को यहाँ पर देखो, इनमें से कह रहे कि वहाँ प्रथम तो जो जीवत्व और भव्यत्व और अभव्यत्व नाम के 3 प्रकार के पारणामिक भाव हैं। पारणामिक भाव जीव भव्य भव्यत्वानी च, तत्वार्थ सूत्र जिनने पढ़ा तो उसमें दिए हुए हैं सब भावों की गिनती दी है, उनका स्वरूप दिया है, सब बताया। अब वही बात यहाँ पर तुम्हें अप्रयोजन साधने की दृष्टि से उनमें से तुम्हें क्या करना चाहिए जिसमें से तुम्हारा कल्याण हो, मोक्ष की दशा सिद्ध हो, सुखी हो, वो बात यहाँ बता रहे। तो देखो, अब 3 प्रकार के पारणामिक भावों में शुद्ध जीवत्व शक्ति लक्षण रूप जो पारणामिक पना है वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के आश्रय पने से, यानी वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है, वो तो क्या कहलाता है, निरावरण रहता है, माने उसमें बंध आदि नहीं होता है। क्या नहीं होता उसमें? उस पारणामिक भाव में बंधन आदि नहीं होता है, वो निरावरण रहता है। उसकी शुद्ध पारणामिक भाव संज्ञा है, उसे क्या बोलते हैं? शुद्ध पारणामिक भाव कहो, परम पारणामिक भाव कहो, द्रव्य स्वभाव कहो, एक रूप भाव कहो, नित्य रहने वाला स्वभाव कहो, ध्रुव स्वभाव कहो, उसके अपन अनेकों नाम दे सकते। अन्वय रूप भाव कहो, ऐसे उसके बहुत सारे नाम आप दे सकते हो, परंतु आपको उसका स्वरूप समझ में आने चाहिए। एक एक आधार पर उसका अलग अलग नाम है। तो देखिए, पारणामिक भाव संज्ञा नाम है, ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि वह परिणामों में रहते हुए एक रूप बना रहता है। नव तत्व गतत्वेपि यदि एकत्वम न मुंचति। जैसे अपन देखो कि पंखा होता है ना, पंखा, तो पंखा चल रहा है, पंखा रुक गया है, पर उस पंखे पने में क्या होता है, चलता हुआ पंखा कितना घट बढ़ जाता है और रुका हुआ पंखे में क्या घटी बड़ी होती है। तो ये पंखे का चलना रुकना अवस्था है और पंखा पना उसमें ज्यों का त्यों रहता है, उतना ही का उतना। ऐसे जीव पने से जीव ज्यों का त्यों रहता है, जीवत्व पने से, पर अवस्थाओं में क्या करता है, कर्म के उदय में जुड़ करके विकारी परिणाम करता है, स्वरूप में जुड़ करके औपसमेक छायोपसमेक छायक भाव करता है। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि वो पारणामिक भाव संज्ञा ऐसा नाम जानना, और वह शुद्ध पारणामिक भाव बंध मोक्ष पर्याय परिणति से रहित है। उसमें क्या नहीं होता? उसमें बंध मोक्ष नहीं होता है, वो सदा काल एक रूप ही रहता है। जैसे पंखा पने से ये पंखा ज्यों का त्यों रहता है, उसमें क्या नहीं होता है? उसमें चलना यानी परिवर्तन होना और अपरिवर्तन होना नहीं बनता है। किसमें? पंखा पने में। देखो, पंखा 2 रूप है, एक पंखे पने रूप ज्यों का त्यों रहना और अवस्था से चलना रुकना, ये 2 चीजें समझना उसमें। पंखा पना और पंखा, पंखा पना एक रूप रहता है और पंखा एक रूप भी रहता है और चलता रुकता भी है। क्या कहा? समझना, इस मर्म को समझना। क्या कहा? पंखा पना ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि ये नए का विषय है, ये वस्तु का एक स्वभाव है, द्रव्य स्वभाव, पूरी वस्तु नहीं है। ये पूरी वस्तु द्वयात्मक है, पंखे पने रूप रह करके और अवस्थाओं में वो परिवर्तन करता है, रुकता चलता है। ऐसे ही आत्मा आत्मपने की दृष्टि से, आत्मा और आत्मपना, अपन देखो मनुष्य और मनुष्यपना, तो जैसे बालक अवस्था हो, जवान अवस्था हो, वृद्ध अवस्था हो, पर उसमें मनुष्यपना कॉमन ज्यों कहते हो, सब मनुष्य ही हैं, परंतु अवस्था में बालकपना,
जवानपना, वृद्धपना होता है, पर वो मनुष्यपने से वे सब मनुष्य की अवस्थाएं हैं वो सब। तो ऐसे ही जीव पने से जीव ज्यों का त्यों रहता है, परंतु पर्याय में परिवर्तन करता है। अज्ञान दशा में मिथ्यात कसाय आदि रूप परिणमन करता है और ज्ञान जागृत होने पर अपने स्वाश्रय से सम्यक्त और वीतरागता रूप परिणमन करता है और जीव पने से जीव बोई का बोई रहता है। आ रहा समझ में कुछ? जीव और जीव पना, जीवत्व ऐसे ही तो जीवत्व, जीवत्व माने पना है वो उसका, मनुष्य जीव पना, तो उसका जीव पना ज्यों का त्यों है। परंतु जीव पने में माने वो जीव जो है जीव पने रूप रह करके और अवस्थाओं में राग द्वेष मोहादि रूप सम्यक्त और वीतरागता आदि रूप परिणमन करता है। वही जो बता रहे, पारिणामिक भाव कहो, जीव का नित्य स्वभाव कहो, त्रैकालिक स्वभाव कहो, द्रव्य स्वभाव कहो, परम पारिणामिक भाव कहो। अब उसके नाम कितने हैं देते रहो आप, पर उसका स्वरूप समझ में आ जाना चाहिए, भाव आपके लिए आ जाने चाहिए। पानी पानी पने से पानी रहता है, अवस्था में गर्म होता है, ठंडा होता है, मलिन होता है, निर्मल होता है, चंचल होता है, निस्तरंग होता है। पर पानी पने से पानी पना रहता, पानी पना ज्यों का त्यों रहता है। तो पर्याय में भी उसका स्वभाव चंचल होना नहीं, जैसे पानी का, मलिन होना नहीं, और गर्म होना नहीं। उसका स्वभाव क्या है? शीतल। जब वो पर का अवलंबन करता है तो पर्याय में ये चीजें होती हैं। कौन कौन सी? वो चंचल होता है, मलिन होता है, उष्ण होता है। और जब पर का अवलंबन छोड़ देता है तो ना वो मलिन होता है, ना चंचल होता है, और ना गर्म होता है। शांत, निर्मल, शीतल रहता है वो। ऐसी आत्मा जब परावलंबन नहीं लेता है तो वो शांत निराकुल आत्म बन जाता है पर्याय में। स्वभाव से तो उसका स्वभाव ऐसा है, त्रिकाल स्वभाव में तो वो ऐसे ही है सदाकाल। कौन? शांत निराकुल ही है। परंतु पर्याय में जब वो परावलंबन छोड़ के और सहज स्वावलंबी रहता है तो शांत निराकुल अवस्था उसकी मोक्ष दशा प्रकट हो जाती है। मोक्ष मार्ग की दशा और मोक्ष दशा वो अपने शांत स्वभाव के अवलंबन से प्रकट होती है। देखो इसमें ये धर्म है, ध्यान रखना, और बाकी सब भ्रम है धर्म के नाम पर। इस कार्य को नहीं करके पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला, आप रूप को जान पनो सम्यक ज्ञान कला, और आप रूप में लीन रहे, माने वो पर्याय अपने ही स्वभाव में स्थिर होवे, परावलंबन छोड़े, इसका नाम धर्म है। और बाकी सब भ्रम है। क्या कहा? जीव और जीवपना, इसमें बहुत भ्रमित हैं लोग, ध्यान रखना। जीवपना और जीव में जीवपना भी है, और उसमें जो अवस्थाएं हो रही हैं शुद्ध आदि वो भी हैं जीव में। समझ रहे ना? तो जीव दो रूप में है। जीव यानी आत्म पदार्थ कहो, जीव द्रव्य कहो, उसमें दो धर्म है। कौन से? द्रव्य स्वभाव रूप रहने का धर्म, पर्याय स्वभाव रूप रहने का धर्म। पर्याय में स्वभाव रूप परिणमन भी होता है, विभाव रूप परिणमन भी होता है। मैंने उसके अपन को 4 पर्याय बताई। तो उसमें कर्मों के निमित्त से औपसमिक भाव भी होता है, क्षायपसमिक भाव भी होता है, क्षायक भाव भी होता है, औदिक भाव भी होता है। और आध्यात्मिक भाषा में कहें तो परावलंबन होता है, स्वावलंबन होता है। परावलंबन में अशुद्धता रहती है और स्वावलंबन में क्रमशः शुद्धता प्रकट होती है। तो स्वावलंबन के 2 भेद हैं, आंशिक रूप में मोक्ष मार्ग और पूर्ण रूप में मोक्ष। इन 3 भावों को अपन किस रूप में बांट दो? आंशिक शुद्धता वाले माने स्वावलंबन से उसके क्षय उपसंभाव, क्षायक भाव। क्षायक भाव पूर्ण शुद्ध दशा प्रकट हो गई, और औपसमिक और क्षायपसमिक भाव एक देश शुद्धता प्रकट हुई। वो काय में से आती है? वो स्वावलंबन से प्रकट होती पर्याय में शुद्धता, और वही मोक्ष मार्ग है।
उसी में शांति है, उसी में निराकुलता है। और जब तक जीव स्वावलंबन को, स्वा को भूल के और पलावलंबन करता रहता है, बस तब तक वो संसार में भटकता है। चाहे साधु बन जाओ, चाहे पंडिताई करते रहो, चाहे धनाढ़ बने रहो, चाहे कोई पद पे बने रहो, पर जीवन में शांति की गंध नहीं आएगी। पहने जातम ज्ञान बिना सुख लीस न पायो। समझ लेना, जिसको अपने आत्मबोध हो जाता है उसको मद नहीं होता है बाहर की किसी चीज का, न संयोगों का, न संयोगी भावों का, न आंशिक प्रकट पर्यायों का, उसको दम्भ नहीं होता है। सहजता, स्वाश्रय से सहज रह करके अपनी आत्माराधना करता है। मद होते ना मद, तो ये मद होते मिथ्या दृष्टि को, ज्ञानी को नहीं होते। मद धारे तो यही दोष बसु समकित को मल ठाने। जो काय को मद, मद ना ज्ञान को, मद ना तप को, मद ना प्रभुता को। 8 प्रकार की मद बताए सामान्य से। ज्ञानम, पूजाम, कुलम, जातिम, बल, रिद्धि, तप और शरीर। इनके माध्यम से व्यक्ति अपने को क्या करता है, दंभ करता है और दीनता करता है, दोनों। उसी के माध्यम से अपने को दीनहीन भी मानता है। जैसे शरीर कुरूप हो तो अब दीन है भैया, हम तो क्या करें, अच्छी नहीं है। तो छठाला में दिया ना, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, मिथ्या दृष्टि के विचार है। बेरूप माने कुरूप और सुभग माने सुंदर, मूरख माने क्षयुपसम ज्ञान की कमी, और प्रवीण माने पंडिताई, ज्यादा क्षयुपसम ज्ञान होगा दंभ करने लगेगा, हम बहुत समझदार हैं। जबकि आत्मा इन सबसे परे है। आत्मा चैतन्य स्वरूप एक रूप रहता है स्वभाव से। उसकी श्रद्धा ज्ञान तो परिणति में भी एक रूपता आती जाती है, उसमें सब कसाएं शांत होती जाती हैं, विपरीतता खत्म होती जाती है। जैसा स्वभाव है द्रव्य स्वभाव, वैसे ही पर्याय उसी रूप उसके क्या होती है, उसी के अनुरूप। जैसा स्वभाव है वैसे ही उसके अनुरूप आश्रय करके, उसी के अनुरूप परिणमन करके उस जैसी हो जाती है। वो कैसी हो जाती है, उस जैसी हो जाती है। इसलिए जो जानता है शुद्ध को, वह शुद्धता को प्राप्त हो। जो अपने शुद्ध स्वभाव को जानता है, पर्याय में वो शुद्ध दशा को प्राप्त कर लेता है। और जो जानता अभिशुद्ध को, वो निरंतर अशुद्धि बना रहता है, अपने को अमीर गरीब संयोग आदि ये मानता रहता है। समझना, ये बहुत सरल टेक्निक है धर्म करने की, सरल। ये इसलिए इनने बहुत विशेष मोक्ष अधिकार के अंत में ये विशेष इनके हृदय में कुछ समझाने का भाव आया आचार्य देव को, कि इनको थोड़ा खास समझा दे। मैं अपना मोक्ष तो क्या है, जिससे होना है वो नहीं समझे और सब कुछ उनने दुनिया की दुनियादारी समझ ली, तो उसे कच्चू नहीं होने। क्षयुपसम ज्ञान में पंडिताई से कालर खड़ी करके मैं सबसे बड़ा पंडित हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा मान सम्मान दिया जाए। तो ये जो है, जब तक अंदर आत्मबोध नहीं होता तब तक व्यक्ति को त्याग का दंभ होता है। मैं बहुत बड़ा साधु बन गया हूँ, मैं बहुत तपस्या, मर जाते कछु लोग तो अज्ञान दशा में, महीने महीने आगे उपवास करे, हम में नहीं है दम और हम नहीं है किसी से कम। समझ रहे ना। तो जो शक्ति से ज्यादा लोड लादता है गाड़ी पे, वो गाड़ी टूट जाती भी सही में। भार लादने में समर्थ नहीं, और अहंकार कसाई के वशीभूत। अपनी शक्ति से ज्यादा कौन करता है, कसाई जी। और शक्ति को छुपाता कौन है, चालाक जी। इसलिए जो चालाक होता है, लोभी होता है, वो शक्ति को छुपाता है, तो आगे बढ़ नहीं पाता, मोक्ष मार्ग में चले नहीं पाता। और जो क्या करता है, अपनी शक्ति से कसाय से ज़्यादा करना चाहता है, दूसरों में बड़ा दिखाना चाहता है, वो भी वास्तव में टूट जाता है, वो कल्याण नहीं कर पाता है। इसलिए कीजिए शक्ति प्रमाण, और शक्ति बिना श्रद्धा रखो, और ध्यान श्रद्धावान क्रम से अजर अमर पद, नियम से वो मुक्ति का पात्र हो जाएगा। तो देखो भाई, अपन बहुत सीधे सादे शब्दों में सरल दृष्टांत आदि देते हुए अपन इस बात को समझ रहे, क्योंकि भाव है सूक्ष्म अंदर में, और जे अपन को जो चीज़ें हैं जो दृष्टांत दिए जाते हैं वो अपने ज्ञान गोचर अनुभव भूत,
तो अपन को वो सिद्धांत इन उदाहरणों से समझ में आ जाता है कि हाँ ऐसा ऐसी बात है, अपना स्वरूप ऐसा है। तो ऐसा अपना द्रव्य और पर्यायात्मक आत्म पदार्थ है। तो द्रव्य स्वभाव एक रूप रहता है, पर्याय स्वभाव में परिवर्तन होता है। अनादिकाल से जीव पर्याय स्वभाव में अपने द्रव्य स्वभाव को भूलकर पर में मूर्छित हो गए, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि कसाई बना हुआ है संसारी। बस भूल के अपने को मोह महामद पियो बना दी। मोह माने पर में एकत्व बुद्धि। मोह किसे कहते? देह जीव को यज्ञ ने बहिराता, ये मिथ्या दर्शन मोह हो गया। और पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना, वो राग द्वेष चारित्र मोह हो गया। ये अच्छे जे बुरे, अब कोई पदार्थ तुम्हारे लाने अच्छे बुरा है नहीं है, वे तो अपने आप में परिणमन कर रहे। इसलिए सम्यक दृष्टि को निर्विचिकित्सा अंग में घृणा नहीं करना किसी से भी। हाँ, वस्तु स्वरूप को ज्ञान जान करके ना तो पुद्गल पदार्थों से घृणा करना, ना अन्य जीवों से घृणा करना। जान लेना वस्तु का स्वरूप और सहज रहना, क्योंकि उनका परिणमन है वो। तो तुम्हें ना अच्छा ना बुरा, तुम्हें उससे ना हानि ना लाभ। पर के परिणमन से तुम्हें क्या है बताओ? इसलिए उसमें घृणा नहीं करना, जान लेना उनके परिणमन को। अगर तीव्र कसाई जीव है, मिथ्या दृष्टि है, तो जान लेना कि भैया अब इनकी कसाएं तीव्र चल रही। अब उनके लिए उससे दुखी बे है, अपने लिए क्या है उससे? तो इससे घृणा नहीं करना, जीत समझ करके प्रेम रखना, नजदीक जाके नहीं, दूर रह करके प्रेम रखना। क्यों कि तीव्र कसाई जीवों के अगर तुम नजदीक जाओगे तो ना काऊ से दोस्ती, उनसे ज्यादा प्रेम भी नहीं करना ऐसे लोगों से, और दुश्मनी भी नहीं रखना। समझे ना? दूर न, प्रेम माने नजदीक जाके, बाहर से अंदर से तो प्रेम भाव सब जीवों में, जीव दृष्टि से उनके प्रति, ये भी जीव ही आए अपने को भूले हैं क्षणिक, और भूल जा एक क्षण में मिट जाए तो तुमसे जल्दी मोक्ष चली जाए, भी तुम बैठे ही रहो उनको मोक्ष हो जाए। इसलिए उनसे घृणा नहीं करना, द्वेष नहीं करना, समझना कि इनकी थोड़ी सी भूल है, अब जी जब मिटा लेंगे तो उनका कल्याण। अब पर दूर रहो, अब इनकी कसाएं बहुत तीव्र हैं। जैसे भी तुम्हारे पार्श्वनाथ स्वामी के भैया कौन, कमठ, अब उनको ज्यादा अनुराग उमड़ोगे, भैया को समझा दें, तो भैया ने कहा करो, उनके ऊपर सलाह और पटक दी। गलत कर रहे, समझा रहे सो उल्टो और कसाई पैदा कर रहे। तो तीव्र कसाई जीवों से माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, उनसे मध्यस्थ रहना, दूर रहना। सब सीखे हैं, परंतु अपने अंदर आ जाए जब है वे सीखें। अपन सीख जाएं उन सीखों से तो वो सीख अपने काम की है, और नहीं तरह अपन दूसरों को सुनाउत रहे हैं, दूसरों को देखत रहे हैं। क्या सीख बाखों दीजिए जाखों सीख सुहाए, और सीख दई जो बांदरा तो घर बयां को जाए। अच्छा, हमें समझा रहे तुम, ज्यादा समझदार हो गए तुम। और जो बेशधारी होते, दम भी होते, वे तो समझ ही नहीं सकते, क्योंकि जो अहंकारी होता है वो दूसरों की नहीं सुनना चाहता है, वो तो अपनी सुनाना चाहता है, अपनी बताना चाहता है। तो ये अपन को देखो बहुत सहज और सरल है, शांति का मार्ग, सुख का मार्ग, धर्म का मार्ग। ये सारे बितंडाबाज जितने लड़ाई झगड़े हैं सब मूर्खता के हैं। धर्म में तो लड़ाई झगड़े का क्या काम? और एक दूसरे के प्रति द्वेष बुद्धि, ये मूर्खों का काम है। समझदार व्यक्ति तो किसी के प्रति द्वेष बुद्धि करते ही नहीं है, सबके प्रति प्रेम रखता है। भाई ये सब जीव हैं और सब सुखी रहे, भावना तो यही बात है। क्या बात है? वो सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नई मंगल गावे। नित्य नई मंगल जब ही गाएगा जब घर घर चर्चा रहे धर्म की। अब जब चर्चा धर्म की होगी, तत्व की होगी, तभी तो राग द्वेष नहीं करेगा कि भैया काय को अपन जबरदस्ती परिणाम बिगाड़ के अपनी दुर्गति कर रहे। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? अबे अपन सुन रहे हैं, बाहर निकलेंगे तो मिलेंगे लोग कह रहे तुम कहाँ चले गए, कौन की सुन में पहुंच गए तुम? उनने उनके संगे ऐसा करो तो, अरे उनने करो तो वे भोगेंगे कि तुम्हें भोगने वो है? उनको विवेक हुई है क्या नहीं हुई है? कछु भाई जो कर रहा है वो नहीं हुई है तो वो भोग है, और विवेक हुई है तो वो गलत हुई है तो इसलिए वो गलत से बचेगा। भाई विवेकवान व्यक्ति तो गलत से बचने के लिए जो भी करेगा तो वो हित में करेगा, सामने वाले को भी कसाय पैदा नहीं हो और खुद भी अपनी भी कसाय पैदा नहीं हो, इसलिए करेगा वो तो। इसलिए सामान्य मूर्ख व्यक्ति, सांप्रदायिक व्यक्ति, कसाई व्यक्ति नहीं समझ सकता है।
अच्छी चीज़ें कम होती हैं, समझ रहे ना, इसलिए भीड़ नहीं होती उनकी। इसलिए समझदारी का जब काम होगा तो तुम्हें भी अकेले ही रहना पड़ेगा, भीड़ नहीं मिलेगी तुम्हें। तुम सोचो कि हमारे संग भीड़ हो जाए तो भीड़ मुश्किल है होना, अकेले चलना पड़ता मोक्ष मार्ग में। दुनिया का कह रही सुनते रहो और अपनी रास्ता सही चलते रहो, उनसे विचलित मत हो, क्योंकि वे बेचारे जानते नहीं हैं, दया के पात्र हैं, इसलिए ज्ञानियों को तो उन पर दया आती है। तो ये जो है यहाँ कह रहे, क्या कह रहे कि जो आत्मा है वो वास्तव में द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है, और उसमें जो जीवत्व नाम का पारणामिक भाव है वो बंध मोक्ष से रहित है, तथा जो 10 प्राण रूप जीवत्व और भव्यत्व अभव्यत्व दोनों भाव हैं वे पर्यायार्थिक नय के आश्रित होने से अशुद्ध पारणामिक भाव नाम वाले हैं। वे जीवत्व तथा भव्यत्व और अभव्यत्व, कौन से 10 प्राण वाला जीवत्वपना जो अपन ने पढ़ा ना द्रव्य संग्रह में, अभी वहाँ चला था, यहाँ अभी नहीं चला, अभी दूसरे अध्याय से लिया, तो उसमें जीव को 9 तरीके से समझाया गया है। कौन से 9 तरीके से? जीवो, भोगमो, अमुत्ति, कत्ता, सदैव परमाणु, भूत्ता, संसारत्थो, सिद्धो और विश्व सोढ़ गई। तो उसमें जो जीव है उस अधिकार में क्या? तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाण होया व्यवहार आसो जीवो निश्चय नय दो दु चेदना जैसे। तो वही बता रहे यहाँ कि जो व्यवहार के 10 प्राण हैं वे तो पर्यार्थिक नय के विषय हैं, और जो जीवत्व नाम का पारणामिक भाव है उससे जीव सदा काल चैतन्य स्वरूप ही रहता है। निश्चय नय दो दु चेतना जैसे, निश्चय से उसके चैतन्य प्राण सदा काल जो के त्यों रहते हैं, उससे जीता है, वो जी रहा है, जिएगा। ये 10 प्राण तो मिलते बिछुड़ते रहते हैं, और व्यवहार के क्षाइप्समिक भाव रूप 10 प्राण वे संसार दशा में रहते हैं, और मोक्ष होने पर उनका भी अभाव हो जाता है, इसलिए कहते हैं वो अशुद्ध पारणामिक कहलाते। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो जीवत्व तथा भव्यत्व और अभव्यत्व अशुद्ध, वो अशुद्ध भाव जो है कहते अशुद्ध किस प्रकार से हैं? क्योंकि हेतु करके उसकी सिद्धि कर रहे हैं अशुद्धता की, माने उसकी कैसे युक्ति से सिद्धि कर रहे हैं। देखो वो अशुद्ध इसलिए है क्योंकि संसारियों के शुद्ध नय से, वे शुद्ध नय से माने जीवत्वपने से देखो तो वे आत्मा का स्वरूप नहीं है, तथा सिद्धों के सर्वथा 10 प्राण रूप जीवत्व और भव्यत्व और अभव्यत्व दोनों प्रकार, इन दोनों भव्यत्व अभव्यत्व और जीवत्व नाम के व्यवहारिक 10 प्राण वाले भाव का, इन तीनों का अभाव होता है। किनके? सिद्धों भगवान के ना तो भव्यत्व भाव रहता है, ना अभव्यत्व रहता है, ना 10 प्राण वाला जीवत्व भाव रहता है। इसलिए ये त्रैकालिक भाव नहीं है, ये क्षणिक पर्याय रूप भाव है। अब देखो यहाँ, अब उसका और खुलासा कर रहे हैं, ये दोनों अभाव होता है। उन तीनों में विचार करें अगर, तो भव्यत्व लक्षण वाले पारणामिक भाव का यथा संभव सम्यक्त आदि जीव के गुणों का घात करने वाला देशघाती व सर्वघाती नामक मोह आदि कर्म सामान्य पर्यार्थिक नय से प्रच्छादक होता है, ऐसा जानना चाहिए। क्या समझे? भव्य किसे कहते हैं? भव्य जीव किसे कहते हैं? जो सम्यक्त आदि को, रत्नत्रय आदि को प्रकट करने की योग्यता रखता है, पर्यायगत पात्रता रखता है, वो भव्य कहलाता है। जो मोक्ष जाने का अधिकारी है पर्यायगत, वो भव्य कहलाता है। तो अभी उसकी भव्यत्व पारणामिक भाव की जब तक मिथ्यात्व रहता है तब तक मोह कर्म के उदय से वो भव्यत्व नाम का पारणामिक भाव क्या करता है? आच्छादित रहता है, माने वो उसकी प्रकटता नहीं होती, सम्यक्त आदि के रूप में जो प्रकटता पर्याय में होने चाहिए वो नहीं होती है। इसलिए वो क्या है कहते हैं कि जो भव्यत्व लक्षण वाला पारणामिक भाव है यथा संभव, यथा संभव माने जिस गुण स्थान आदि में जिस प्रकार के सम्यक्त आदि प्रकट होते हैं उस प्रकार
तो कहते हैं सम्यक्तादि जीव के गुणों का घात करने वाला देशघाती व सर्वघाती नामक मोहादि कर्म सामान्य पर्यार्थिक नय से प्रच्छादक होता है। माने आत्मा के इन गुणों की यानी सम्यक्तादि जो पर्याय हैं, वीतरागतादि रूप पर्याय हैं, उनका आवरण करने वाला जो मोह कर्म है वो देशघाती और सर्वघाती उसको आच्छादित किए रहता है। इसलिए उसकी प्रकटता नहीं हो पाती। किसकी? भव्यत्व नाम के पर्यायार्थिक नय के विषयभूत पारणामिक भाव की। देशघाती माने क्षय उपशम सम्यक्त होता है, तो देशघाती प्रकृति का उदय रहता है, सर्वघाती का अनुदय रहता है। ऐसे जो जीव माने 5 प्रकार का चारित्र बताया है, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, जहाँ तक ये कसाय का उदय रहता है तब तक उसके क्या पूर्ण चारित्र नहीं, यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं होता है। तो वो एक देश उस चारित्र का घात होता रहता है। समझना, थोड़ा अभी बुद्धि लगाओगे, क्योंकि ये विषय थोड़ा सैद्धांतिक भी है और आध्यात्मिक दृष्टि से अपन को आत्मकल्याण करने के लिए समझना जरूरी भी है। इसको समझे बिना अपन मेरे जैसे टकटकी लगा के सुन के मात्र रह जाएं और भाव समझ में नहीं आए तो आला आनंद प्रकट नहीं होगा। उस मेढ़े की जब तक समझ में नहीं आया तब तक वो आह्लादित नहीं होगा, वो बस ऐसे ही रह गया, वो देखते हुए टकटकी लगा के क्या कह रहे हैं। तो अभी अपन को इसकी जिज्ञासा अकेली रख करके और बिना समझे शांत नहीं हो जाना। जब तक समझ में नहीं आए, जब तक टकटकी लगा करके मेढ़े की तरह सुनते ही रहना और समझने का प्रयत्न करना। और जब तुम्हारी समझ में नहीं आए तो तुम्हारे भाग्य से, तुम्हारी भाषा में, तुम्हारे भाव को समझने में, बोलने के लिए वो आएगा विषय। और जब तुम्हारी परिपाक काल लब्धि बसते जिज्ञासु बने रहना, तो नियम से तुम्हारे लिए विषय, तुम्हारी पात्रता जब पकेगी तो विषय आ जाएगा और तुम्हारी समझ में आएगा और तुम आह्लादित। अब काल लब्धि बलते दयाल, तुम दर्शन पायो भयो खुशाल, मन शांत भयो मिट सकल द्वंद्व, चाख्यो स्वातम रस दुख निकन ताते अब ऐसी करुणात, प्रफुल्लित हो जाओगे। जल्दी नहीं करना और घबराना नहीं। वो तो देखो जितनी तुम्हारे लिए तड़प होगी उतनी जल्दी समझ में आएगा और उतने जल्दी समझने का तुम प्रयत्न करते ही रहोगे। भाई जिज्ञासा का मतलब यही है कि इन किन प्रकार भैया जैसे बने हमारी समझ में कौन समझा देगा, क्या विषय इसका, कैसे समझना। अब उसको रखोगे तो पात्रता पकेगी और समझ में आ जाएगा। तो उसमें उतावलापन नहीं करना, घबराना नहीं और द्वेष बुद्धि करके अरे भैया इधर तो फालतू की कहाँ की बात है। ऐसे लोग आते हैं, तनक आए एक आध दिन, अरे भैया इधर तो बहुत खजाना काय की चर्चा चलत, ऊपर से निकल गई तो अब तो ऐसी हुई है, क्या हुई है, क्या है। देखो ऊपर से तो कभी कभी जो बॉलर होता है ना, तो वो तुम्हारी परीक्षा करता है। बाउंसर पहले फेंक करके देखता है कि तुम खिलाड़ी हो या अनाड़ी हो। तो उसमें अपने लिए फिर क्या है, थोड़ी हिम्मत करके सामना करो और फिर इसके बाद में आप फिर लगाओ अपने छक्के चौके। तो ये जब तक आपको पात्रता नहीं पकेगी तब तक आप इस प्रकार से आचार्यों के भाव को, शब्दों को समझकर और अपना कल्याण करने की प्रक्रिया किस तरीके से, किस टेक्निक से अपन को अपनी परिणति को कहाँ से हटा के कहाँ जोड़ के आनंदित होना है। तो जैसे वो कछुआ होता ना, कछुआ, तो वो जैसे उसके ऊपर उपसर्ग आता है और वो अपनी सारी इंद्रियों को सकोड़ के और अंदर हो जाता है और वो ऊपर से उसकी जो दोनों तरफ रहते हैं ना जो पार्ट्स, इतने कवच मजबूत होते हैं कि वहाँ कोई उसको कुछ नहीं कर सकता, गोली भी नहीं लगती उसमें। ऐसे ही अपन को अपने उपयोग को सकोड़ करके अपने स्वरूप में डुबकी लगाने की जहाँ कला आ गई, अब तुम्हारे ऊपर कोई कितना ही उपसर्ग करता रहे, कुछ भी करता रहे, अब तुम्हें कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। ये अपना स्वभाव कवच है अपना, और स्वभाव में अपनी परिणति उपयोग को जोड़ा नहीं कि अब 3 लोग में तुम्हारे लिए कोई भी प्रभावित करने में समर्थ नहीं हो सकता, उपसर्ग करने में समर्थ नहीं हो सकता है। और जब तक उपयोग को अंदर करने की व्यवस्था तुमने नहीं सीखी तो क्या होगा कि कोई भी मार देगा, उस कछुए को थोड़ा सा सिर में जो है कुछ मार दो, खत्म हो जाए।
ऐसे ही बाहर में थोड़ी भी कुछ भी प्रतिकूलताएं आई और अपन जुड़ के परिणाम बिगाड़ के अपना भाव मरण करते रहते, आर्त ध्यान करते रहते रात दिन। जब अंदर से अपन जुड़ जाते हैं तो अप्रभावित रह करके जीते हैं, वेद विज्ञान पूर्वक जीते हैं, बराबर क्या करते हैं, बचते रहते हैं बाउंसरों से, इस प्रकार की बॉलों से जो अपन को घातक होती हैं। और थोड़ी सी टेक्निक से उसको थोड़ा सा लगाया और सीधा, तो ये जो है अपन को टेक्निक मिल जाने पर अपनी सुरक्षा अपन अपने स्वरूप के अवलंबन से करते रहेंगे, परावलंबन में जुड़ करके अपने परिणाम नहीं बिगाड़ेंगे। तो देखो ये जो है ये 3 भावों में ये कह रहे हैं, जो है ये पर्यायार्थिक न्याय के विषय हैं। क्या कह रहे कि भव्यत, ये तो जो है शुद्ध न्याय के 10 प्राणों जीवत भव्यत अभव्यत दोनों का अभाव, इनका अभाव होता है तीनों का। उन तीनों में भव्यत लक्षण वाले, अब इसका खुलासा चल रहा है, तो खुलासा में अब क्या होता देखो, उन तीनों में भव्यत लक्षण वाले पारिणामिक भाव का यथा संभव सम्यक्तादि जीव के गुणों का घात करने वाला देशघाती व सर्वघाती नामक मोहादि कर्म सामान्य पर्यार्थिक न्याय से प्रच्छादक है, ऐसा जानना चाहिए। और वहाँ कालादि लब्धि के बस से जब भव्यत शक्ति की व्यक्ति होती है तब वह जीव सहज शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण रूप निज परमात्म द्रव्य के सम्यक श्रद्धान ज्ञान तथा अनुचरण रूप पर्याय से परिणमता है। वह परिणमन आगम भाषा में यानी कर्म सापेक्षी अपेक्षा औपसमेक ये सम्यक्त लिखा हुआ है, ये गलत छप गया इनका। ऊपर जो है संस्कृत टीका में सम्यक्त नहीं है, सब भावों में लगाना है इसमें। औपसमेक भाव ऐसा लगाना है, औपसमेक भाव और छायपसमेक भाव और छायक भाव। इस सम्यक्त जो है उधर संस्कृत में नहीं है, ये देखो ऊपर संस्कृत दी हुई है, तो इस संस्कृत में भाव लिखा हुआ है, सम्यक्त नहीं लिखा है, क्योंकि सब भावों में लगना है। क्योंकि अपने लिए जो 5 भाव हैं उनमें से औपसमेक भाव चारित्र और श्रद्धान दोनों में होते हैं, 2 प्रकार के औपसमेक भाव होते हैं। छायक भाव तो काय में होते हैं, ज्ञान में होते, दर्शन में होते और वीर में होते और मोह में, चारित्र में होते, श्रद्धान में होते। तो ये जो है इन्होंने जो सम्यक छाप दिया है वो गलत है, माने वो गलती से छप गया है, ऐसा समझना। तो यहाँ भाव लगाना है सिर्फ अकेले। औपसमेक छायसमेक छायक 3 भाव रूप कहा है, क्योंकि तो सब भावों में लगना है, औपसमेक छायसमेक को छायक भाव। ऊपर जो संस्कृत दी हुई है तो संस्कृत में दिया हुआ है, देखो यहाँ पर हम पढ़ते हैं इस तीसरी लाइन में देखिए, तथा स्थितम शुद्ध पारिणामिक भाव विषय या भावना तद्रूपम यत औपसमिक आदि भाव त्रयम तत्समस्त रागादि रहतत्वेन शुद्ध उपादान कारणत्वात् मोक्ष कारणम भवति न च शुद्ध पारिणामिकः। ऊपर संस्कृत पढ़ी हमने, तो उसमें सम्यक्त नहीं लिखा हुआ, वहाँ 3 भाव लिखे हुए हैं। तो 3 भावों में अकेला सम्यक्त नहीं आता है, जो औपसमिक भाव होते हैं, जो छायपसमिक भाव होते हैं, जो छायक भाव होते हैं, वो सब अपने शुद्ध पारिणामिक भाव के अवलंबन से ही प्रकट होते हैं। वे सब भाव इसमें गर्भित हो जाते हैं। समझ में आ रहा? औपसमिक सम्यक, छायपसमिक सम्यक, छायक सम्यक, इन 3 नहीं तो 3 तो ये सम्यकता ही में लगेंगे ना, उनने जब सम्यक जोड़ दिया तो इसमें हमारा भाव में नहीं लगेंगे, नीचे दिया हुआ है वैसे तो। और अध्यात्म भाषा से शुद्धात्माभिमुख परिणाम, शुद्धोपयोग इत्यादि पर्याय नाम से जाना जाता है, और वह पर्याय शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण रूप शुद्धात्म द्रव्य से कथनचित भिन्न है। किस कारण से भिन्न है? भावना रूप होने से, अर्थात भावना रूप होने के कारण भिन्न है। अब इसमें देखो, अभी चूंकि इसको समझने में थोड़ा आप लोगों को आकुलता होगी, इस विषय को अपन थोड़ा शांति से फिर से समझेंगे।
तो अभी तो इतना रखो इसमें कि जो 3 भाव बतलाए हैं, 10 प्राण रूप जीवत्व भाव और भव्यत्व और अभव्यत्व नाम के पारणामिक भाव, ये 2 पारणामिक भाव अशुद्ध पर्यार्थिक नय के विषय हैं और जीवत्व नाम का जो भाव है वो 10 प्राण वाला वो भी पर्यार्थिक नय का विषय होने से ये शुद्ध पारणामिक भाव नहीं है, वो अशुद्ध पारणामिक भाव कहलाते। और इस भव्यत्व नाम के पारणामिक भाव को आच्छादित करने वाला क्या होता है, मोह कर्म देश सर्वघाती और देशघाती, ये मोहादि कर्म सामान्य ये पर्यार्थिक न्याय से उसका प्रच्छादक होता है, ऐसा जानना चाहिए। यहाँ तक अपन को विषय को अभी रखो ज्ञान में कितना, जो अभी अपन ने यहाँ बताया कि इन 5 भावों में जो जीवत्व नाम का पारणामिक भाव है वो द्रव्य स्वभाव रूप है, और जो औपसमिक छायोपसमिक छायक औदिक भाव हैं वो पर्याय रूप हैं, और जो भव्यत्व और अभव्यत्व नाम का पारणामिक भाव है वो भी पर्यार्थिक नय का विषय है, वो द्रव्यार्थिक नय का विषय वो नहीं है, वो द्रव्य स्वभाव नहीं है, माने द्रव्य स्वभाव वो पर्याय स्वभाव के अंतर्गत है। तो ऐसा अपने लिए जान करके अब जीव का किस तरीके से मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, किस विधि से, अब वो प्रक्रिया पूरी यहाँ पर अपन को बताई जा रही है। तो आगे अपन को अब उसी बात को अपन को दिमाग में समझ करके और फिर जीवन में समझ के और फिर बहुत ही सरल तरीके से इन्होंने आगम और अध्यात्म दोनों से समझाया है। तो आपको उसमें भ्रम में नहीं पड़ना कि आगम कोई अलग चीज़ कह रहा है और अध्यात्म कोई अलग चीज़ कह रहा है, दोनों एक ही चीज़ें हैं, विवक्षा भेद है सिर्फ अकेला, उसमें कोई वस्तु स्वरूप में अंतर नहीं समझना। इसलिए टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में जिज्ञासुओं के समाधान करके और अंत में लिखा कि भैया देखो आगम और अध्यात्म का दोनों का सुमेल बना करके स्वाध्याय करना। आगम तो कहता है शुद्ध उपयोग होता है जब तक कसाय है, जब तक शुद्ध उपयोग नहीं होता है 10वें गुण स्थान के बाद, और अध्यात्म कहता है कि मोक्ष मार्ग बिना शुद्ध उपयोग के बनते ही नहीं है। इसमें अंतर नहीं समझना, हाँ उसमें दोनों कथन विवक्षा उसमें भेद है अकेला। तो वहाँ पूर्णता की अपेक्षा जब शुद्ध उपयोग हो जाता है तब कहते हैं, और यहाँ शुद्ध का अवलंबन करके मोक्ष मार्ग प्रकट होता है तो ये प्रारंभ की अपेक्षा अवलंबन की अपेक्षा है, और वो पर्याय में शुद्धता प्रकट हो जाने पर वहाँ शुद्ध उपयोग की बात बताई। तो इसमें कोई अंतर नहीं समझना, विवक्षा भेद समझना। एक तरफ अपन कह रहे हैं कि औपसमिक छायोपसमिक छायक भाव रूप भाव वे मोक्ष के कारण हैं, और एक तरफ कह रहे हैं कि पारणामिक भाव मोक्ष का कारण है। तो यहाँ अंतर नहीं समझना। पारणामिक भाव अवलंबन आश्रय करने पर ये औपसमिक छायोपसमिक और छायक भाव प्रकट होते हैं, तो प्रकट हो जाने पर वही क्रम से मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि रूप होते हैं। तो वो प्रकटता की अपेक्षा है और ये अवलंबन की अपेक्षा है। तो अपन को विवक्षाएं समझना, यहाँ पर कोई परस्पर में शास्त्रों में विरोध नहीं होता है आगम अध्यात्म के। अपन सोचो कि जे महाराज अध्यात्म वाले हैं और जे आगम वाले हैं, तो भैया अपन आगम वाले महाराजों के पक्षधर हैं और जे अध्यात्म। तो लोग कुछ ऐसा कहते हैं कि जो कुंद आचार्य जो है ये तो अध्यात्म के हैं भैया, ये अपने महाराज नहीं है। अब उनने वो, जबकि मंगलाचरण में अपन क्या बोलते हैं, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु। तो उनके लिए तो मंगल के रूप में, अगर ये आचार्य और मुनिराज तो ये कह रहे कि अगर आचार्य कुंद नहीं होते तो हम मुनियों के लिए मोक्ष का मार्ग कौन बताता। इसलिए साधकों में और उनके लेखनों में, चारों अनुयोगों के लेखन में कोई पक्षपात नहीं समझना, कोई भेद नहीं समझना, क्योंकि चारों अनुयोगों का प्रयोजन तो एकमात्र वीतराग विज्ञानता की प्रयोजन की सिद्धि है। अब किन जीवों को किस तरीके से समझ में आता है उस तरीके से समझाकर मोक्ष मार्ग में ज्ञानी लगाते हैं। इसलिए अपन को इन सब बातों को बहुत ही शांति से समझ करके और अपने जीवन में जहाँ जहाँ गलतियाँ हों, जो जो भ्रांतियाँ हों, उनको निकाल के और अपने जीवन को सम्यक जीना। चलिए। Amen.
से को